हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पे आरपी साइंस एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आपको एल्वेली का फंक्शन पूछेगा या फिर ट्रैकिया का फंक्शन पूछेगा तो आपको ये डायग्राम जरूर देगा। तो जब तक आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे तब तक आप आंसर्स को सॉल्व इजिली नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, विदाउट एनी ब्रेक और एनी डिले वी स्टार्ट अवर वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपको मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं। और देखिएगा दोस्तों, इसी डायग्राम की मदद से मैं आपको पूरा रेस्पिरेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप इनहेल करते हो तो आप कहाँ से सांस लेते हो? नाक से सांस लेते हो। तो नाक में क्या होता है, मैं आपको ये तो मैं डायग्राम में शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्चुअली हमारी नोज में है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेसल पैसेज, और नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हम एयर लेते हैं, और नेसल पैसेज से वो जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में जाती है। तो जो नॉस्ट्रिल्स होती है इसमें फाइन ब्लैक हेयर्स होते हैं दोस्तों, और म्यूकस होता है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस और ये जो फाइन हेयर्स हैं, इनका काम क्या होता है, ये जितना भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको ये क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। इसमें एक एंटी बैक्टीरिया भी होता है जो कि हार्मफुल चीज़ों को मार देता है। और इसमें ये जो म्यूकस होता है दोस्तों, हमारी नाक में जो म्यूकस होता है, इसका काम क्या होता है, ये एयर को मॉइस्ट बनाता है। क्योंकि हम बिल्कुल रूखी एयर अपने लंग्स के अंदर नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए एयर को मॉइस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाता है, सारा काम नॉस्ट्रिल्स में हो जाता है। और नॉस्ट्रिल्स के हो जाने के बाद फिर एयर कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो चलिए, फिलहाल सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल पहले ये करना है, इधर से आपको एक ऐसे आप खींच लेना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन बनाने की, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अब आप बोलोगे ये दोनों क्या है? दोस्तों, ये है आपकी बकल कैविटी। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। ये है आपकी बकल कैविटी, और ये है आपकी नेसल पैसेज। और नेसल पैसेज तो दोस्तों ये हो गया आपका नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो देखिए, जो आपके नाक के दो छेद होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। और बकल कैविटी जो आपका मुंह पे है। तो देखिए दोस्तों, आपका नाक का ये जो पोर्शन है और ये जो आपका मुंह का जो पोर्शन है, ये दोनों आके एक जगह पे जॉइंट होता है, जिस जगह को क्या बोलते हैं दोस्तों, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। इसका काम, सॉरी, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। चलिए, स्पेलिंग लिख देते हैं, फेरिंग्स, ठीक है, ये हो गया फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है, इट इज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन द नॉस्ट्रिल एंड बकल कैविटी एंड विच कंटेन अ मस्कुलर फ्लैप। इसी में क्या होता है दोस्तों, ये कंटेन करता है आपका, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दे रहा हूं, मस्कुलर फ्लैप विच वी कॉल्ड एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल जनरल सी चीज़ है। आपने अभी कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, या आपने कभी नोटिस भी किया होगा, जब आप अपना मुंह खोलते हो पूरी अच्छी तरीके से, तो आपको अपने मुंह के अंदर ना एक थोड़ी सी घंटी टाइप की चीज़ दिखती होगी। अब आपको एक कॉमेडी लग रहा होगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो आपको ये जो घंटी चीज़ से दिखती है ना दोस्तों, वो जो आपको अलग से इस टाइप का कुछ दिखता है, जैसे आपका मुंह है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लटका हुआ है, ऐसा कुछ मिलता है ना, तो यही होता है दोस्तों एपिग्लॉटिस। इसका भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मेन फंक्शन है। क्योंकि देखिए, जब आप खाना खाते हैं, देखिए ये यहीं पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, फेरिंग्स में एपिग्लॉटिस प्रेजेंट रहता है, तो जंक्शन पॉइंट पे इन दोनों के। तो दोस्तों, यहीं पे एपिग्लॉटिस क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इसका काम क्या है, जब आप खाना खाओगे तो एक टाइम पे आप एक ही चीज़ करोगे ना, खाना खाने टाइम सांस नहीं लोगे और सांस लेने टाइम खाना नहीं खाओगे। तो जैसे ही आप खाना खाओगे तो ये क्या करता है, एपिग्लॉटिस को, ये जो नाक वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो आप इजीली खाना खा सकते हो। और जब आप सांस ले रहे होते हो तो ये वापस नीचे हो जाता है, और वो नेसल पैसेज को क्या कर देता है, खोल देता है। जैसे कि आप केवल एयर ही लो, उसको वो खोल देता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो यही इसका काम होता है एपिग्लॉटिस का। और देखना, कभी कभी क्या होता है, आप सरक जाते हो, खाना खाते खाते आप सरक जाते हो ना, या बहुत तेज बोलते हो या पानी पीते हो तो सरक जाते हो। उस टाइम क्या होता है, ये जो भी खाना या फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, नेसल पैसेज में चला जाता है। क्यों? क्योंकि फेरिंग्स जो है अपना फंक्शन
काम करना उसका नहीं होता ठीक से, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर आप खाना खाइएगा तो फेरिक्स अपना काम नहीं कर पाएगा, वो बार बार बंद खोल बंद खोल बंद खोल करेगा। इसी चक्कर में क्या होता है, खाना ऊपर चले जाता है, और जैसे ऊपर जाएगा तो आप क्या कर दोगे, छींकने लग जाओगे, आप सरक जाओगे, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिस का काम होता है। अब जैसे ही विंड पाइप में और इसी को दोस्तों विंड पाइप बोलते हैं, क्योंकि ये विंड पाइप है। आगे जैसे ही आप आओगे तो फिर यहाँ पे आपको एक इस टाइप का थोड़ा सा छोटा सा चीज मिलेगा। इस पोर्शन को दोस्तों बोलते हैं लेरिंग्स। ये लेरिंग्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों वॉइस बॉक्स। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जब आप जैसे ये एयर जाएगी तो ये लेरिंग्स को क्या कर देती है, वाइब्रेट। और आपको पता है फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, साउंड का प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस व्हेन द वाइब्रेशन टेक प्लेस। तो जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। थोड़ा मैं फिजिक्स में चला गया, लेकिन आप ज़्यादा वो मत लेना। एक्चुअली दोस्तों मैं साइंस पढ़ाता हूँ, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है। मेरे को ऑल सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप बिल्कुल जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको समझिए ध्यान से, ठीक है। तो जब तक वाइब्रेशन दोस्तों प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक आपका साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एयर जब इसको वाइब्रेट करता है तभी आप क्या करते हैं, बोल पाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ढंग से देखिएगा, कभी एक्सपेरिमेंटली फैक्ट्स है ये, आप इसको ऑब्जर्व करके देखिएगा। आप जब बोलिएगा ना तो आप अपने कंठ के पास हाथ लगाइए, आप देखिएगा कि आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। तो इससे आपको पूरा क्लियरिफाई आप हो जाएंगे कि जब तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यही एयर जब जाता है तो वो वाइब्रेशन करता है वॉइस बॉक्स को, जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं, और मैं जैसे कि अभी बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग फिर वापस नीचे आएंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा लिरिक्स तक, ठीक है। ये लिरिक्स हो गया और वो हो गया फेरिक्स। अब दोस्तों ये जैसे ही नीचे आप आइएगा तो फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों ट्रैकिया। क्या स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया फिर दोस्तों दो चीज में बट जाता है, ट्रैकिया दो चीज में बट जाता है। और देखिए दोस्तों ट्रैकिया, ये जो पोर्शन है लिरिक्स के नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। और इसमें क्या प्रेजेंट रहती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है दोस्तों। क्या प्रेजेंट रहती है इसमें, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है। इनका काम क्या होता है, तो चलिए मैं आपके लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को ड्रॉ कर देता हूं पहले। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को ड्रॉ कर दिया है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका एयर पैसेज होता है वो आपका कोलैप्स नहीं होने देता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट इंश्योर्स दैट, मैं इसका फंक्शन भी लिख दे रहा हूं दोस्तों, आपको बिल्कुल रेस्पिरेशन क्लियर हो जाएगा यहां से। इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, आप बोलेगे भैया एयर पैसेज क्या होता है। देखिए ये जो पाइप, ये एक तरह का पाइप है ना, एक पाइप है जिसके अंदर ये एक तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये जो है ना दोस्तों, इसका शेप मेंटेन करने में ज़रूर हेल्प करता है। आपने देखा होगा, आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, ठंड के दिनों में आपने पानी पटाने वाला पाइप देखा है ना, वो जो पतला सा पाइप होता है, आप देखना वो जो है ना अपने आप ट्विस्ट होने लग जाता है। आपने देखा होगा ट्विस्ट होने लग जाता है। वो ट्विस्ट क्यों होने लग जाता है, क्योंकि उस पर वेदर का इफेक्ट पड़ता है। तो वो क्या होता है, ट्विस्ट होने लग जाता है। अब मान लीजिए ज़्यादा हीट या ज़्यादा कोल्ड की वजह से अगर ये भी ट्विस्ट होने लग जाए तब तो हम तो मर जाएंगे भाई, सांस ही नहीं ले पाएंगे तो मरेंगे ही ना। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि भगवान के द्वारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ दी गई है। देखिए हमारा साइंस कितना मॉडर्न है दोस्तों। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहती है। इनका क्या है, इनका काम क्या है कि ये एयर पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देती है, ठीक है, ताकि हमारा एयर फ्लो बना रहे और हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो। इसका फंक्शन यही होता है। अब देखिए दोस्तों, यहीं से फिर हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा यहाँ से दोस्तों स्टार्ट हो जाता है लंग्स। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है लंग्स। तो देखिए लंग्स आप यहाँ से बना लीजिएगा ऐसे करके, एक आप ऐसे बनाइए और एक आप ऐसे बनाइए। बस दोस्तों, ज़्यादा आपको मॉडर्न डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोई आपको ज़्यादा मॉडर्न डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा और इसको भी आप ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे दो लंग्स बन गए। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके इसको क्लोज कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसके जस्टिफिकेशन देता हूँ आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक लंग ज़्यादा मोटा है, एक लंग ज़्यादा पतला है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली बना देना है। आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जी, इनको बोलते हैं दोस्तों ब्रोंकस, क्योंकि ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। देखिए एक को बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। आप कहते हैं हमसे कि देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रोंकस और इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, क्योंकि देखिए दो ब्रोंकस जब मिलेंगे
तो प्लूरल वर्ड हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ड होगा तो दोनों को क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रोंकाई बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसको ब्रोंकाई बोलेंगे। और ब्रोंकस में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं रहता है। ये थिन है, ये थिक है, ये इसका डिफरेंस हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस भी क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे कि डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई, देन व्हाट विल यू राइट? यू विल जस्ट राइट दैट ब्रोंकस कंटेन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बट ब्रोंक्यूल्स डजंट कंटेन्स रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ब्रोंकस इज थिक, ब्रोंक्यूल्स इज थिन, ठीक है। ये हो गया आपका इसका डिफरेंशिएट। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है। इस पार्ट को दोस्तों बोलते हैं अपने डायग्राम, डायफाग्राम बोलते हैं इसको, डायग्राम नहीं, सॉरी डायफाग्राम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जब आप सांस लेते हो तो इट शिफ्ट्स इनवर्ड, ये थोड़ा नीचे चले जाता है, जिससे कि क्या ये लंग्स में क्या कर देता है, लो प्रेशर एरिया बना देता है। अब देखिए दोस्तों, जब तक लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा तब तक आप एयर लोगे क्या? एयर नहीं लोगे। यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स वाला नॉलेज काम आता है, ठीक है। तो सब चीज को मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे ही नीचे जाएगा तो ये क्या कर देगा, लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो जैसे ही आप सांस लोगे तो एयर वहां पर रिमेन रहेगा, मतलब एयर आपका आराम से आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अंदर हाई प्रेशर होगा तो एयर अंदर आ पाएगा क्या? नहीं ना। एयर आप लोगे प्रेशर से, अब बहुत अच्छे से सांस लोगे, फिर वहां पे लो प्रेशर होगा तो एयर वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही एयर इकट्ठा हो गया और जब आप सांस छोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। और जैसे ही अपवर्ड शिफ्ट होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। लो का जगह प्रेशर हो जाएगा हाई, और हाई प्रेशर की वजह से आप अपना सांस छोड़ सकते हो आराम से, जिससे कि आपका डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा और वापस आप सांस जब रीगेन करोगे तो आपका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसका फंक्शन समझ में आया आपको। सांस लेने टाइम ये ऊपर नीचे जाएगा और सांस लेने टाइम ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहां तक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कुछ कुछ सैक्स होते हैं दोस्तों, ऐसे, इनको आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। बलून लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं दोस्तों इन्हें, क्या बोलते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर। मैं एक को शेड कर दे रहा हूं। इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो इसका तो दोस्तों जरूर आपको पूछा जाएगा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एल्वेली एंड हाउ डज गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो उसके लिए आपको दोनों चीज बनाना होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा, इसका मतलब क्या है, ये एल्वेली करता क्या है दोस्तों। जब आपका गैसियस एक्सचेंज होगा तब आपको क्या होगा, आपको एक लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत है। तो यही जो है, ये जो लार्ज सरफेस एरिया है, यही ये एल्वेली क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। किसके लिए, टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब देखिए आपने इनहेल किया तो आपका ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब कैसे ऑक्सीजनेटेड होगा तो ये मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये जो एल्वेली है ना, ये रिचली सप्लाइड रहता है ब्लड कैपिलरीज से। किससे सप्लाई रहता है, ब्लड कैपिलरी से सप्लाई रहता है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिचली ब्लड कैपिलरी से सप्लाई रहता है, तो जैसे ही आप ऑक्सीजन लेंगे तो ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या कर देता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, तो वही ये प्रोवाइड करा देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगा तो लंग्स से, देखिए ये लंग्स है ना, तो लंग्स से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट से, और ये जो लंग्स से हार्ट तक जो ब्लड वेसल लेके जाएगी, हार्ट लंग्स से जो ब्लड वेसल लेके जाएगी हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो दोनों का काम यहीं पे, पल्मोनरी आर्टरी वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, सरफेस एरिया प्रोवाइड करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ऊपर जाएगा और हम बाहर छोड़ देंगे, और वापस ये जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन वापस कैपिलरीज में डिसॉल्व हो जाएगा और पल्मोनरी वेन उसको लेके चला जाएगा हार्ट में, वहां से बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वहां से रिलीज कर देंगे। तो सारा काम, मेन मैकेनिज्म कहाँ है, यहाँ पे, यहीं पे सारे काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। थोड़े और बना देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। तो इस टाइप के, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल। तो बस दोस्तों यही है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। मैंने एक एक तरह का फंक्शन आपको कर दिए हैं। देखिए यहीं से एयर आती है, ठीक है, दोनों लंग्स में चली आती है। ये क्या है दोस्तों, ये हैं आपके, मैं इधर लिख देता हूँ, ये हैं आपके लंग्स। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो कि जनरली आपको टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं, और हो सकता है एनसीईआरटी बुक में भी वो ना दिया गया हो। आई थिंक मैंने एनसीईआरटी बुक बहुत बार पढ़ी है और मुझे लगता नहीं है कि वो दिया गया है उसमें। तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ दोस्तों। ये जो लंग्स है ना, ये दो थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये वाले, इससे ना दोस्तों जो लंग्स जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं उस मेम्ब्रेन को दोस्तों बोलते हैं प्ल्यूरा।
क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लूरा, जिससे कि लंग्स जो है वो कवर्ड रहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरा, तो दैट यू हैव टू आंसर अबाउट दैट प्लूरा इज ए मेम्ब्रेन बाय विच लंग्स कवर थ्रू इट। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, वापस से मैं आपको एक बार समरी करा देता हूं। कहां से, देखिए एयर पैसेज, सबसे पहले बकल कैविटी एंड नॉस्ट्रिल्स को आपको याद रखना। नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, फाइन हेयर्स होता है एंड म्यूकस होता है। म्यूकस का काम क्या होता है, एयर को मॉइस्ट बनाना। फाइन हेयर्स का काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को स्कैटर करना और फिल्टर करना। उसके बाद जो मॉइस्ट एयर है वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में कौन सा होता है, लिरिक्स वाइब्रेट करेगा तो आप बोल पाएंगे। फिर ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया में क्या होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, एंश्योर दैट एयर पैसेज डजंट कोलैप्स। फिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से कहाँ जाएगा, एयर लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होते हैं, ब्रोंकस, ब्रोंकल्स में टूट जाता है। अब जो एल्वेली है ये क्या, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। फॉर किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन। और आपको पता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन दोस्तों में यहीं से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में। हार्ट पूरे बॉडी में पंप कर देता है, पूरे बॉडी में पंप कर देगा, और जब रेस्पिरेशन हो जाएगा तो वेस्ट निकलेगा। वेस्ट क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। तो यूरिया कहाँ चला जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो वापस आ जाएगा यहाँ पे एल्वेली में, और एल्वेली के जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इतना ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। आई होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी तरह के डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपको कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी तरह की मिस्टेक है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।